बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक तीर, बहुजन समाज पार्टी का एक निशाना, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, पत्रकार और उनके जो जितने भी अपने आप को समझते हैं बहुजन चिंतक तथाकथित, उन लोगों को मायावती जी के एक तीर ने चित कर दिया। एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि मायावती के इस विहप का जो राजस्थान में उन्होंने जारी किया उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को ऊपर से नीचे तक पूरा हिलाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने रख दिया। मायावती जी की तरफ से परसों देर रात को एक विहप जारी किया और यह कहा कि बसपा के जो 6 विधायक है वो कांग्रेस के विरोध में वोट देंगे, सचिन पायलट को वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। यह बात आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से अपने नेताओं को व्हिप जारी करके कहा गया था और इस एक व्हिप के बाद कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई और कांग्रेस के छोटे से छोटे प्रवक्ता से लेकर बड़े से बड़े राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तक इस मामले में तिलतिला मिलाकर नजर आ रहे और सभी के सभी ट्वीट करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे और लोकतंत्र की बात कर रहे, जबकि उन दिन उनको याद नहीं आया लोकतंत्र, उस समय उनको याद नहीं आया जब बहुजन समाज पार्टी के 2008 और 2018 में दो बार जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस तमाम घटनाक्रम पर कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के आपको बता दें कि बेटे हैं, उनकी तरफ से, जो कि कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन उन्होंने भी आज बहुत बड़ी बात कही और यह बात बहुजन समाज को अपने दिमाग में बिठा लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने, कुमारस्वामी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि बीजेपी को कांग्रेस ने ही विधायक खरीदना सिखाया है। उन्होंने कहा कि विधायक खरीदना यानी हॉर्स ट्रेडिंग जिसका नाम है वो कांग्रेस पार्टी का ही दूसरा नाम है। उन्होंने कहा कि विधायक तोड़ना और खरीदना कांग्रेस का ही सबसे बड़ा काम है। यह बात बहुजन समाज को समझने की जरूरत है कि बीजेपी कांग्रेस एक है, जब तक आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूं, मायावती जी के इस एक फैसले से जो पत्रकार अपने आप को स्वतंत्र कहते थे, जिसमें पुण्य पुरुष वाजपेयी से लेकर अभिषार शर्मा तक, जिन लोगों को आप भी अपना बहुत बड़ा मसीहा समझते हैं, वो लोग भी बेनकाब हो गए और उन्होंने आपको बता दें कि कांग्रेस के पक्ष के अंदर मायावती जी को ना जाने क्या क्या बोल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तमाम जो लोग बीजेपी के विरोध करते हैं, ये सारे तमाम के तमाम पत्रकार कांग्रेसी है, ये बहुजन समाज के कतई हितैषी नहीं हो सकते। हमारे चैनल पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे चैनल पर सुबह से शाम तक हम अगर 20 न्यूज भी लगाते हैं तो उस 20 न्यूज में से 15 न्यूज वो होती है जो बहुजन समाज पर अत्याचार होते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे समाज पर होने वाले जुल्म ज्यादा जरूरत है। जबकि उन चैनलों के ऊपर आप जाकर देखेंगे तो उन पर मोदी का विरोध किया जाएगा, कांग्रेस का नहीं किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया जाएगा, कांग्रेस का नहीं किया जाएगा। यानी कि यहां पर कांग्रेस के पत्रकार भी बेनकाब हो गए। साथ ही आपको बता दें कि ट्विटर पर बैठे मठाधीश, जिनको अपने आप बहुजन चिंतक समझते हैं, वो लोग भी मायावती जी के इस एक फैसले पर तिलमिला गए। क्या कांग्रेस उनकी मौसी लगती है जो मायावती जी ने ठेका लेकर रखा है उन लोगों का कि कांग्रेस की सरकार बचाए? जब कांग्रेस पार्टी मायावती जी के पीठ में छुरा घोंप सकती है तो मायावती जी वापस उनके साथ क्यों नहीं कर सकती? काशीराम जी का एक बयान मैं आपको बताना चाहता हूं। काशीराम जी को जब रजत शर्मा ने आज तक की अदालत में पूछा था, आपकी अदालत में पूछा था कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों करते हैं, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कांग्रेस और बीजेपी नागनाथ और सांपनाथ है, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है वो धीरे तरीके से डसती है, उसको हमें सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीजेपी जो है सामने से डसती है, एकदम से डसती है, इसलिए बीजेपी के साथ गठबंधन करके हमने उसको अपने कब्जे में कर लिया, उसको हमारे साथ हमने उनको अपने उसका फन जो है अपने कुचल कर रख दिया। यानी कि बीजेपी को महादेवर साहब काशीराम हमेशा ये कहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ कभी भी नहीं करना। और यही वजह थी कि उन्होंने गठबंधन करके 2 बार सरकारें बहुजन समाज पार्टी की मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाई थी कि राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप बीजेपी या मोदी का विरोध को मतलब ये नहीं समझना कि बहुजन समाज के आप बहुत बड़े चिंतक है। जब तक कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम हो या बाबा साहब अंबेडकर, खुद बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे कांग्रेस के रत्ती भर भी, चवन्नी भर भी आप जो है शिल्पकार नहीं बन सकते। बहुजन समाज का हितैषी बहुजन समाज का व्यक्ति हो सकता, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन हमारा समाज सबसे ज्यादा कांग्रेस के पीछे लगा रहता है, कांग्रेस को अपना हिमायती समझने की कोशिश करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, उसके बावजूद भी राजस्थान में पिछले महीने तक के आंकड़ों की बात करूं तो सरकारी जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है उसके मुताबिक 17 दलितों पर अत्याचार के मुकदमे दर्ज होते हैं, वो भी प्रतिदिन, एक दिन के अंदर 17 मुकदमे दर्ज होते हैं। आप खुद सोच लीजिए, यानी कि हर 1 घंटे के अंदर, यहां पर 1.5 घंटे के अंदर दलितों पर एक अत्याचार की घटना है वो सामने आती है। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल